हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल, आसान, टेस्टी लंच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी गर्मी में जब आपको बहुत देर तक किचन में ना खड़ा होना हो और फटाफट से सबके लिए टेस्टी सा लंच बनाना हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और वैसे भी ये रेसिपी मेरे बचपन की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है। इसमें हम 1 कप गेहूँ का आटा डालेंगे, साथ ही 1 कप बेसन डाल देंगे और इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, तकरीबन 2 छोटी चम्मच है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा बड़ा चम्मच साबुत धनिया जिसे हमने दरदरा कूटा हुआ है, 1 छोटी चम्मच अनारदाने का पाउडर डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अनारदाना पाउडर ना हो या कसूरी मेथी ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका थोड़ा सा टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। यानी जो नॉर्मल आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट लगाना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं और इसे वापस अच्छे से मल करके चिकना कर लेंगे। जब मैं छोटी थी ना तो मेरे पापा मुझे साइकिल पर लेके आते थे आगे बिठा करके, और आते ही हमारे लिए ये लंच तैयार रहता था, मिस्सी रोटी, लस्सी और मक्खन। जो टेस्ट उस टाइम था ना वो आज मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो टेस्ट मेरे हाथ में नहीं आता जो टेस्ट मेरी मम्मी के हाथ में था। और ये देखिए आटा लगकर तैयार हो गया है। अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। आप जल्दी से मक्खन बना लेते हैं। यहाँ पर ये मलाई है खट्टा लगी हुई, जिसको कि हम खट्टा लगा कर रख देते हैं। और अब इसे मैं मधानी से इस तरीके से रिड़क लूँगी। बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ मक्खन, जैसे कि हमारी मम्मी बनाती थी। आप चाहें तो ब्लेंडर से भी बना सकते हैं। बस इस तरीके से मलाई को 2 से 4 मिनट अच्छे से इस तरीके से रिड़क लीजिए या मध लीजिए और फिर उसके बाद इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। और ये देखिए मक्खन अलग और लस्सी अलग तैयार हो गई है। अब हाथ में मक्खन का इस तरीके से गोला बनाइए और कटोरी में निकाल लीजिए। और ये मक्खन लगता था भोग ठाकुर जी को और फिर उसके बाद हम सब खाते थे। और ये देखिए आटा भी यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोई ले लेंगे और जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी हो उतनी आप बना लीजिए। यहाँ पर इसकी 6 रोटी बनकर तैयार होंगी। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और इसमें मैं यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ। 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। साथ ही 2 हरी मिर्च डाल देंगे। ये हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। साथ ही इसमें आधा कप हरा धनिया डाल देंगे और थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल देंगे। पुदीना डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच कलौंजी और साथ ही 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली है और लोई को हम ये प्याज और हरी मिर्च के ऊपर इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे ताकि ये सारी चीज़ें लोई के अंदर अच्छे से चिपक जाएंगी। अब इसे चकले पर रखेंगे और हाथ से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको बढ़ा लेंगे, यानी रोटी को बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं पर बिना बेले भी ये रोटी बहुत बढ़िया बनती है। और जैसे मैंने ये प्याज हरी मिर्च ऊपर से लगाई हैं, आप चाहें तो आटे में भी मल सकते हैं पर ऊपर से लगा के देखने में भी ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे पर्सनली टेस्टी भी बहुत लगती है। इस तरीके से हाथ से बढ़ा लेंगे। ये देखिए यानी बिना बेले आप इस रोटी को बना सकते हैं। अब इसके ऊपर पानी लगा देंगे और यहाँ पर हमने लोहे का तवा पहले ही गरम कर लिया है और इसके ऊपर ये जो पानी वाली साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे नीचे से अच्छे से सिकने देंगे और तब तक हम दूसरी रोटी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये लोई को हम पहले इस मिक्सचर के ऊपर अच्छे से प्रेस कर देंगे और अब इसे चकले पर रखेंगे। और अगर आप इसे बेलना चाहते हैं तो इसके ऊपर सूखा आटा थोड़ा सा लगाइए और इसे हल्के हाथ से बेल लीजिए। ये देखिए, और आप इस रोटी को थोड़ा सा मोटा ही रखें, ज़्यादा पतला ना करें क्योंकि इसमें बेसन डाला है तो वो आपको ज़्यादा ड्राई लगेगी। और ये देखिए जब ये नीचे से अच्छे से सिक गई है रोटी तो हम इसे इस तरीके से पलट देंगे और तवे को रोटेट करते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे। पहले हम इसे तंदूर पर बनाते थे, मतलब मोहल्ले में एक तंदूर रहता था जिस पर सारी लेडीज़ खाना बनाती थी। मुझे तंदूर पर रोटी लगाने का बहुत शौक था बचपन से ही और मैं सीखना चाहती थी, लेकिन मैं रोटी तब लगाती थी जब तंदूर का सेक कम हो जाता था, यानी जब तेज़ होता था तब तो मम्मी और सारी आंटीज़ उस पर रोटी बनाती थी। और जब तंदूर का सेक बिल्कुल कम हो जाता था लास्ट में
तब मैं उसमें 3-4 रोटी लगाती थी, प्रॉपर उसी तरीके से हाथों के बीच बढ़ा के रोटी और उसके ऊपर और उसकी एक साइड पानी लगाकर और फिर उस तरह तंदूर में चिपकाती थी। मुझे इतनी खुशी होती थी जैसे पता नहीं मैंने कितना महान काम कर लिया है, मतलब इतनी मैं खुश होती थी बचपन में तंदूर में रोटी लगा कर के। और ये देखिए जब ये नीचे से अच्छे से सिक गई है, देखिए कितना बढ़िया इसके ऊपर कलर आ गया है, क्योंकि तंदूर तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी रोटी जो हमने बेली है उसको भी आप इसी तरीके से बस पीछे की तरफ पानी लगाइए और इसको तवे पर इस तरीके से डाल दीजिए और बिल्कुल इसी तरीके से आप सारी रोटी बना करके तैयार कर लीजिए। और लीजिए अब इसे जल्दी से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ गिलास में ये लस्सी ठंडी ठंडी, उसके बाद आएगा ये मक्खन वाइट बटर घर का, और फिर आएगी ये तंदूरी मिस्सी रोटी। उफ़, इतनी टेस्टी लगती है यार, बहुत ही ज़्यादा। आप इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख के इस तरीके से गोल गोल घुमा देते हैं। मतलब बचपन में मम्मी ऐसे ही करती थी, मतलब एक बड़े से पतीले में लस्सी बनती थी, बड़े से डोंगे में मक्खन रहता था और इस तरीके से मिस्सी रोटी, बस यही हमारा लंच होता था और इतना टेस्टी कि हम भरपेट खाते थे। और इस प्याज को भी जो है हम हाथ से इस तरीके से तोड़ लेंगे, इसे मुक्के वाला प्याज कहते हैं, और साथ में हरी मिर्च सर्व करते हैं। वैसे एक सच्ची बात बताऊं कि ये प्याज मेरे हाथ से नहीं टूटा था, मैंने इसे बेलन से तोड़ा, मेरे से नहीं टूटा यार, छोड़ो जो भी है। तो बस लीजिए, मैं तो इसे खा रही हूँ मक्खन के साथ, और यहाँ पर डाइटिंग वाइटिंग सब छोड़ो, इसको अच्छे से मक्खन लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर आपको 1 रोटी की भूख है तो आप 2 खा जाएंगे, और 2 रोटी की भूख है तो 3 खा जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।